जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईडी क्लासेस जयपुर। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, एनडीए फाउंडेशंस या फिर दिल्ली पुलिस हो, हर जगह आईडीए के बच्चों ने झंडे गाड़े हैं। और उन्हीं में से आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि अगर जुनून है, जिद है कुछ कर गुजरने की, तो कोई भी बीच में बाधाएं आए वो बाधाएं चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है। और उन्हीं में से आज आपके सामने है शहजाद। शहजाद कैसे हो? सर बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको आईडीए परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई। आपको बता दूं कि शहजाद है जिनका दिल्ली पुलिस के अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस में। तो दिल्ली पुलिस के लिए सबसे पहले तो आईडीए परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। तो कौन से गांव से हो? मैं सर नौगढ़ तहसील के अंदर झुंझुनू जिले के अंदर खिरोड़ गांव से खिरोड़ गांव से हो। तो आज तो आपके परिवार में खुशियों का माहौल होगा सर, और बहुत ज्यादा खुश है। बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में है और वहां पर जो भी बच्चे अधिकतर तैयारियां करते हैं उन्हें नौकरी की सख्त जरूरत होती है। और वो जो आप काफी सालों से संघर्ष कर रहे थे उसका आज परिणाम मिल गया है। तो आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है, आपने कब से तैयारियां शुरू की थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की? सर मैंने 2018 के अंदर 12वीं की थी। उसके बाद में मैंने एयरफोर्स के 5 एग्जाम दिए, मेरा किसी में रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया 2021 के अंदर, उसमें मैं फिजिकल के लिए कॉल लिया तो उसमें भी रह गया। और उसके बाद मैंने एसएससी जीडी एग्जाम दिए जो 2022 के अंदर, उसमें मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो चुका था। और ये आपका अंतिम प्रयास? ये मेरा अंतिम प्रयास था, मतलब पूरी नाउम्मीद हो चुका था कि सोचा एक एग्जाम और दे लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है वरना फिर कुछ काम करना है। तो उसके अंदर लास्ट एग्जाम के अंदर मैंने तैयारी की और मैंने रिटर्न निकाल लिया। उसके बाद में जैसे बहुत कम टाइम दिया दिल्ली पुलिस में फिजिकल के लिए, लास्ट 13 दिन दिए थे फिजिकल के लिए। और आईडीए में मैंने ज्वाइन किया, सिर्फ मैं इधर 15 दिन रहा। 15 दिन में मेरा वहाँ पर गाँव के अंदर अगर 46 टाइम आ रहा था तो मैंने फिजिकल के अंदर 5 एग्जाम के अंदर अपना फिजिकल क्लियर किया। उसके बाद में मेडिकल हुआ और सर फाइनलिस्ट के अंदर मेरा नाम। बहुत बढ़िया। तो आपने आखिरकार जो इतनी असफलताएं लेने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी और आखिर तक संघर्ष करते रहे और एट लास्ट आपने यहाँ ये सफलता हासिल की। तो आपने जैसे देखा कि जब भी आप कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठे हो तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपने जैसे शहजाद से आपको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने 5 से 7 एग्जाम निकाले जिनके अंदर असफलता मिली, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 एग्जाम देते हैं, 3 एग्जाम देते हैं और हार कर बैठ जाते हैं कि अपने बस का नहीं है, नहीं होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली पुलिस के लिए फिजिकल की बहुत ही कम समय दिया था, ऐसा समय दिया था जिसके अंदर तैयारी कर पाना नामुमकिन सा था, लेकिन उसके बावजूद भी आईडीए क्लासेस इन्होंने ज्वाइन की। कैसे पता चला आपको यहाँ के आईडीए का? सर मैंने यूट्यूब की आपकी वीडियो देखी तो वहाँ से मैंने आपके नंबर से कांटेक्ट किया। यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, फिर आपने यहीं क्यों कांटेक्ट किया? सर वहाँ मतलब जैसे पता चलता है ना कि 1-2 वीडियो में जैसे आपने 1600 मीटर रनिंग कराई थी, उसमें मैंने टाइमिंग देखा बच्चों का। और अगले संडे को वापस टाइमिंग कराई नहीं, जब मंडे को कराते हो तो उसमें बच्चों का टाइमिंग बहुत कम हुआ, तो मेरे को लगा कि ये सही है। अच्छा, आपने रेगुलर वीडियोस को वॉच किया? जी सर। उसके बाद आपने ये निकाला। और इसके बाद आप जब आईडीए में यहाँ पर आए थे तो यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ के हॉस्टल के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? तो सर सबसे पहले तो यहाँ के जो लड़के थे, जो यहाँ के जितने भी बच्चे थे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। एकदम नए जैसे ऐसे फील नहीं हुआ कि मैं अलग जगह पर आया। और यहाँ पर खाना भी सर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे किसी को होता है कि मेरा खाना या पानी हजम नहीं होता, वो भी सर एकदम अच्छा था सर। और उसके बाद में आप स्टाफ की बात करें तो सर आपने जैसे तैयारी करवाई, जैसे आप कोच सर ने तैयारी करवाई, तो उन्होंने मिलकर आप सर बहुत मेहनत की और 15 दिन के अंदर रिजल्ट में बहुत सुधार हुआ। जब आप यहाँ आए थे तो आपको मेडिकल वगैरह भी किया गया था? कि सर आपने मेडिकल किया था और आपने बताया कि आपके एक भी पॉइंट नहीं है, और मेरे को उधर मेडिकल में भी एक भी पॉइंट नहीं मिला। तो आपको जब यहाँ पर ये बताया गया था कि मेडिकल आप फिट हो तो उससे कॉन्फिडेंस आया थोड़ा? हाँ जी सर, मैंने इससे पहले कभी भी किसी चीज़ का मेडिकल नहीं कराया, मेडिकल तक पहुँचा ही नहीं मतलब। और मैंने इसके अंदर आपने मेडिकल किया, उसमें मेरे को श्योर हुआ। और मैंने प्री मेडिकल किधर भी नहीं कराया, सीधा फिजिकल के बाद में मेडिकल कराया। पहले मेरा मेडिकल था और उसमें मेरे को एक भी पॉइंट नहीं मिला और मैं फिट हो गया। और यहाँ पर जैसे आपने मेडिकल करवाया उसके बाद में आपका फिजिकल था, फिजिकल के लिए आपको कुछ स्पेशल कुछ खाने वाने के लिए बताया गया था? हाँ, डाइट चार्ट वगैरह? हाँ सर ने एक डाइट चार्ट बना के दिया था, उसमें मैंने थोड़ा सामान खरीदा जो सर ने लिख के दिया था, उसको फॉलो किया। उससे मेरे जैसे चेस्ट के अंदर यहाँ पे आपने नापा तो मेरे चेस्ट
2 कम था। अगर दिल्ली पुलिस के अंदर 81 से 85 चाहिए, मेरा 78 था। आपने बताया, मैंने उसको 15-20 दिन फॉलो किया और मेरा वहाँ पर चेस्ट आया 82 से 87। तो मतलब कि उस डाइट प्लान से आपको बेनिफिट मिला? हाँ सर, बहुत रनिंग में भी बहुत फायदा हुआ और मेरा चेस्ट ही बना। तो अभी जैसे आप जैसे झुंझुनू के रहने वाले हैं, झुंझुनू एरिया के बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्मी वगैरह की या सरकारी नौकरियों की बहुत ज़्यादा तैयारियां करते हैं, बहुत ज़्यादा जुनून होता है उन बच्चों में, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आज विज्ञापन का दौर है, जमाना है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े विज्ञापन हैं जिनसे वो देख करके चले जाते हैं और फिर वहाँ ठगा सा महसूस करते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, जैसे विज्ञापन के दौर में ऐसे पैसे लगाकर अच्छी वीडियो तो बना लेते हैं, लोगों को मोहित तो कर लेते हैं, जैसे उधर जाने के बाद में जो मेन चीज़ है वो रिजल्ट पता लगता है। जैसे मैंने यहाँ पर आने के बाद में बच्चों से बात की, उन्होंने बताया कि हमने इतने दिन में तैयारी की है और हमारा बहुत सुधार हुआ है। तो मैंने जहाँ पर मैंने एडमिशन लिया तो मैंने मैडम को बोला, मैडम मैं एक दिन चेक करूँगा। तो मैडम ने बोला जरूर आप डेमो लीजिए। तो मैंने जैसे बच्चों से बात की, अपने रूम वालों से, उन्होंने कहा कि तू अगर आया है तो एकदम सही जगह पर आया है और कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने फिर वापस घर जाने का फैसला लिया और फिर आपने तैयारी की। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहते हो कि क्या उन्हें यहाँ आना चाहिए इसी? बिल्कुल, अगर जैसे आज नौकरी जैसे कंपटीशन का दौर है, 7,000 फॉर्म के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर 33 लाख फॉर्म लगे, तो उसी के अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर ज़्यादातर इसमें भीड़ होती है सर, अगर थोड़ी सी अगर सही प्लेटफॉर्म पर मेहनत करते हैं, अगर 6 महीने अगर स्थायी रहकर अगर तैयारी करेंगे तो हमारा जरूर सिलेक्शन होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे आपने और क्या देखा कि यहाँ सबसे बेस्ट क्या लगा जो आप ये कह सकते हो कि यस मुझे यहाँ इस कोचिंग में आने के बाद मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगी और सबसे बुरी ये चीज़ लगी, ऐसा क्या? सबसे अच्छी चीज़ तो सर ये है कि सर सबसे अच्छा जो व्यवहार था सर मैंने यहाँ पे देखा वो सर आपका था। इतने ऊंचे पोस्ट होते हुए भी अपने बच्चों के साथ जिस तरह घुल मिलकर रहते हैं वो मेरे को सर सबसे अच्छा लगा। और यहाँ पे जितने भी स्टाफ थे वो जितने भी लड़के यहाँ पर जो हॉस्टल के अंदर है सर सब बहुत अच्छे अच्छा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मनोबल ही बढ़ाया है। और सबसे ज़्यादा व्यवहार मुझे आपका अच्छा लगा इधर बातचीत के अंदर। ओके। और जैसे यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स यानी गर्ल्स एकेडमी भी है हमारी और बॉयज़ एकेडमी भी है, तो उनमें क्या कुछ अलग नहीं लगता है कि भाई बॉयज़ गर्ल्स के साथ ऐसे कैसे करा रहे क्या, या कोई ऐसी अलग इस तरह से आपको कुछ गलत? नहीं सर, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं लगा। इनका अलग है, फिजिकल में अगर सेपरेट फिजिकल होता है और खाने भी सेपरेट है, पहले लड़कियाँ खाती फिर लड़के खाते हैं और हर चीज़ सेपरेट होती है। और ऐसा मैंने तो इधर ऐसा कुछ माहौल नहीं देखा सर एकदम। अगर तो गर्ल्स के लिए भी अगर आप जैसे झुंझुनू के आसपास की जो बेटियां हैं जो तैयारियां कर रही है, हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि सर कैसा वातावरण वैसा कैसा देखा आपने? जैसे सर लड़कों की तो कोई दिक्कत नहीं है, गाली भेज देते हैं, मेन चीज़ होती है लड़की की उसकी फिक्र होती है अपने माँ बाप को। तो मैंने यहाँ पर देखा तो सर जिस हिसाब से माहौल है ना एकदम लड़कियों के लिए सेफेस्ट जगह ही है मेरे को लगी तैयारी के हिसाब से। आपने जो यहाँ वक्त निकाला तकरीबन 15-20 दिन जो वक्त निकाला आपने, उसके अंदर ऐसा कोई वाकया या ऐसा कुछ खास कोई हंसी मजाक ऐसा कुछ जो कि आप शेयर करना चाहते हो? सर यहाँ पे जैसे शाम को अटेंडेंस के लिए अदर रोल कॉल होता है yes. तो सर उसके अंदर जैसे किसी का अगर सिलेक्शन हुआ तो उसको सम्मानित करना, और अगर किसी का बर्थडे तो बर्थडे बनाना। सर एकदम अच्छा माहौल था उसके अंदर, अच्छा फील होता था, कॉन्फिडेंस भी आता था कि हमें भी एक दिन इधर सम्मानित होना है। तो सर ये सबसे अच्छा चीज़ मेरे को ये शाम को रोल कॉल होता है वो बहुत अच्छी लगी सर। और साथ में जैसे आप यहाँ पर रहे इतने दिन, जैसे और बच्चे भी आपके साथ रहे, उनमें से किसी से नोक झोंक ऐसा कुछ? नहीं सर, नोक झोंक तो दूर की बात, सर किसी से ऐसे थोड़े से ऐसे नजर भी नहीं मिली। सब ने एकदम अच्छा सपोर्ट किया सर, सभी कोऑपरेटिव था सर एकदम अच्छा सपोर्ट किया सभी ने। और फिजिकल के अंदर भी बहुत साथ दिया, रनिंग के अंदर आपने तो दिया ही और उन्होंने बहुत साथ दिया। ओके। और जैसे दिल्ली पुलिस का भी आप तैयारियां कर रहे हैं और अभी दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया, कब है आपका फाइनल सिलेक्शन? बुलाया कब है? उन्होंने बोले होली से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। होली से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो होली आपकी दिल्ली के अंदर ही होती है। बहुत बढ़िया। फोर्स की होली अलग ही होती है कि आपने अब तक होली मनाई है और अब आप वहाँ जाकर मनाओगे तो एक अलग ही मज़ा आएगा। साथ ही जैसे आपने दिल्ली पुलिस की यहाँ पर तैयारी की थी और फिजिकल था, तो फिजिकल देने जब गए थे आप, फिजिकल देने गए फिर मेडिकल गए, इनमें क्या क्या दिक्कतें आई, कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर? क्या सपोर्ट था, कोऑपरेटिव थे, क्या थे, किस तरह से? हाँ जैसे सर मेरा 13 तारीख को फिजिकल था, पहले दिन फिजिकल था, मैं 12 तारीख को घर से चला गया फिजिकल में। और तो लंबी कूद के अंदर मैं पहले अटैम्प्ट में मेरा पैर टच हो गया था रस्सी के, और मैंने दूसरे अटैम्प्ट के अंदर लंबी कूद भी कर दी, फिर ऊंची कूद पहले अटैम्प्ट में कर दी। फिजिकल तो मेरा सर क्लियर हो गया। उसके बाद में 2-3 दिन बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल में सर कोई दिक्कत नहीं, एक भी पॉइंट नहीं मिला और सब एकदम फिट होकर मैं दिल्ली से आ गया।
ओके, तो अभी आपने क्या सोचा है? अभी यहाँ दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली, क्या यहीं तक है या और भी कोई सपने आपके, कोई विजन है, कोई गोल है बड़ा, ऐसा कुछ है? फिलहाल तो सर जैसे देख तो सबसे पहले जैसे मैं फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सबसे पहले जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो दूर हो जाएगी इससे, और उसके बाद मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आगे की तैयारी करूँगा। बहुत बढ़िया। तो आपको बेस्ट ऑफ विशेष इसके लिए, आपको आगे फ्यूचर के लिए भी आप कुछ इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखो और इससे भी बड़े पद पे जाओ। तो एक बार फिर मैं आईडिया परिवार की तो थैंक यू, आपने इतना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत